हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी, जैसे किडनी, आई डैमेज, नसों की खराबी और हार्ट डिसीज़। तो जब भी हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन लिखते हैं तो उसके घर वाले, उसके फ्रेंड्स आके उसे बहुत नसीहत देने लगते हैं और पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा आपके इन्हीं कन्फ्यूज़न का, सवालों का जवाब लेके आई हूँ। बने रहिए अंत तक, शायद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले पेशेंट के मन में ये डर लगता है कि इंसुलिन तो एक एडिक्शन है, एक बार इंसुलिन शुरू हुआ तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ही खुद बनता है। पेनक्रियास की बीटा सेल्स खुद इंसुलिन बनाती है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होता है। और जब भी आपकी पेनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो इस चीज़ की कमी के लिए हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं। पेशेंट बोलने लगते हैं, एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो क्या ज़िंदगी भर रहेगा? ऐसा भी नहीं है। बहुत बार टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम वापस से गोलियों की मात्रा बढ़ा के, कम करके और बॉडी को ग्लूकोटॉक्सिसिटी से बढ़ा के वापस इंसुलिन बंद भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि कुछ दवाई की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, सेप्सिस की वजह से, या आप समझ लें कोविड की वजह से अगर शुगर बढ़ा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और कुछ चीज़ों में बदलाव करके आप अपना इंसुलिन वापस से बंद भी कर सकते हैं। इवन हम लोग भी यही कोशिश करते हैं। तो क्या इंसुलिन से किडनी खराब होती है? ऐसा नहीं है। जिन पेशेंट की किडनी खराब होने लगी है, किडनी को बचाने के लिए दवाई बंद करके इंसुलिन पे लाया जाता है। इंसुलिन किडनी के लिए सबसे सेफ दवाई मानी जाती है। तो क्या इंसुलिन से लो शुगर हो जाती है? आप समझ लें, जब भी आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी खुद इंसुलिन बनाती है और ये जो खाना खाते हैं तो शुगर बढ़ता है। शुगर को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन एक तत्व है। तो जब भी आपका इंसुलिन काम करेगा तो वो शुगर को लो करेगा। खाना खाने के बाद वाली शुगर बढ़ी हुई अच्छी नहीं है, उसे बराबर बॉडी के सब तत्वों तक पहुंचाना, कोशिकाओं में एंट्री कराने का काम इंसुलिन ही करता है। तो हमेशा इंसुलिन लेने के बाद जब भी डॉक्टर बताते हैं उतने समय में आपको खाना खाना चाहिए। तो क्या इससे आपकी लाइफस्टाइल में बदल हो जाएगा? आपके खाने में बदलाव करना पड़ेगा समय में? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि आजकल तो इतने मॉडर्न इंसुलिन अवेलेबल हैं। तो जब आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं तब आप खाना खा सकते हैं। रात को 9 बजे भी खाना खा सकते हैं, रात को 11 बजे भी, और सुबह 8 बजे भी खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इंसुलिन का डोज और टाइमिंग फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। तो मुझे क्या इंसुलिन के तुरंत बाद खाना खाना है? ऐसा भी नहीं है। इसका समय का आप ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ इंसुलिन होते हैं रात को 10 बजे दिए जाते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम पे दिए जाते हैं, जिसे हम बेसल इंसुलिन बोलते हैं। कुछ इंसुलिन खाने के 20 मिनट पहले देते हैं और कुछ इंसुलिन खाना खाने के जस्ट पहले या खाना खाने के तुरंत बाद भी आप ले सकते हैं। तो ये सवाल होता है कि इंसुलिन को रखना बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है। आप इंसुलिन को फ्रीज के दरवाजे में स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज से मेरा मतलब होता है जब आप बहुत सारी दवाई लेके आते हैं, जो दवाई आपके काम की नहीं है, एक्स्ट्रा की दवाई है, उसे फ्रीज के दरवाजे में रख सकते हैं। और जो दवाई, जो इंसुलिन का डोज आप रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं, उसे आप रूम टेम्परेचर पे, ठंडी जगह पे सेव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप राजस्थान जैसी गर्म जगह पे है तो आपको फ्रीज के दरवाजे में रखना अनिवार्य होगा, या एकदम ही ठंडी जगह सर्च कीजिए। जैसे कि मटके के अंदर भी लोग रख सकते हैं, या मटके के नीचे एक डिब्बी में पैक करके रख सकते हैं। तो थोड़ा ठंडी जगह पे रखना ज़रूरी है। आजकल तो इंसुलिन के पाउचेस भी अवेलेबल होते हैं। तो क्या आप इंसुलिन के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते हैं? तो इंसुलिन पेन में आप इंसुलिन डालिए और उसके साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट धूप पड़ने से बचाइए, और जहाँ आपका ट्रेवल ख़त्म होता है वापस से उसको ठंडी जगह पे रख दीजिए। इतनी सी ही सावधानी आपको बरतनी है। तो क्या मतलब मेरा इंसुलिन शुरू हो गया, इसका मतलब मैं खुद का ध्यान नहीं रख रहा हूँ? आपके सवाल होते हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ और वापस से फिर देखता हूँ कि दवाई काम करती कि नहीं करती है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी सिर्फ कोशिश का असर नहीं है, ये आपकी पेनक्रियास की बीटा सेल्स जो थक गई है या कभी कभी मर गई है, उसको जिंदा करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। तो हर बार ये आपका फॉल्ट है, मेरी कमी है, मेरी गलती है, ये विचार आप अपने मन से निकाल दीजिए। इंसुलिन आपको सपोर्ट देने के लिए है, आपकी गलतियां निकालने के लिए नहीं है।
ये आपकी गलती की वजह से आने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये ज़िंदगी भर लगाना पड़ सकता है? क्या ये बंद नहीं हो सकता है? तो जैसा मैंने पहले बताया, स्ट्रेस इंड्यूस अगर जैसे प्रेगनेंसी से शुगर बढ़ रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। या बहुत बार ग्लूकोटॉक्सिसिटी है तो आप इंसुलिन जब लेते हैं, ग्लूकोटॉक्सिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा शुगर 400 500, तो जब भी आप ये चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, शुगर को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, तो गोली वापस से काम भी कर सकती है। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि गोलियों के साथ इंसुलिन को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इंसुलिन की वजह से क्या नसें खराब होती हैं, आंखों का पर्दा खराब होता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है। इंसुलिन देने की वजह से किडनी, नसें, आंखों का पर्दा अच्छा रहता है, बाद में कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। तो आपका ये सवाल रहता है इंसुलिन तो हमेशा बूढ़े लोगों के लिए, मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, या बीमारी बहुत बढ़ने के बाद दी जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार जैसे कि इंसुलिन अर्ली स्टेज में दिया जाता है या बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए दिया जाता है। मैं तो मेरे पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में आप इंसुलिन शुरू करते हैं, उससे बेहतर होगा कि 50-60 की उम्र में आप इंसुलिन शुरू कर दें और बाद में ज़रूरत हो, आपकी ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम हो जाए तो बाद में वापस आपको गोलियों पे शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब बुढ़ापे में इंसुलिन देना उसके से बेहतर है कि थोड़ा कम उम्र में आप इंसुलिन शुरू कर दें और कुछ समय बाद आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करें, बंद करें या कम करें। इंसुलिन क्या बार बार देना पड़ता है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसे आप सिर्फ एक बार डिनर में ले सकते हैं, रात को 10 बजे ले सकते हैं, या सिर्फ ब्रेकफास्ट पे भी ले सकते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है? नहीं। आजकल जो इंसुलिन सिरिंज वाले निकले हैं उसकी निडल आप देखेंगे एकदम फाइनेस्ट निडल निकली है, जिससे चींटी जो काटती है उससे भी कम दर्द होता है। ज़्यादातर दर्द हमारे मन का होता है। हम तो ज़्यादातर सलाह करते हैं पेशेंट को कि पहला वाला डोज, सीखने वाला डोज आप क्लिनिक में लगा लें। जब आप डॉक्टर के सामने खुद लगाते हैं तब आपको पता चलता है ये तो दर्द विहीन इंजेक्शन है, इसका मन में सिर्फ आपको फोबिया है, भीति है, डर है। जब ये डर निकल जाता है पहली बार इंजेक्शन का, उसके बाद एक कंफर्ट लेवल आता है और आपको पता चल जाता है कि ये दर्द वाला नहीं है इंजेक्शन। सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब आप त्वचा पे इंजेक्ट करते हैं तो बाल वाली रूट पे, जहाँ पे बालों का रूट है, जो बाल जहाँ से निकलते हैं उस त्वचा पे न लगा के बाजू के त्वचा पे लगाएंगे और इसको जगह बदल बदल के लगाएंगे। अगर आप जगह बदल के लगाते रहेंगे तो आपको स्किन में दर्द भी नहीं होगा, स्किन मोटी भी नहीं होगी और इसका अब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से होता रहेगा। तो क्या इंसुलिन से वजन बढ़ता है? अगर आपका इंसुलिन डोज आपने ज़्यादा कर लिया है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, भूख पहले से बढ़ गई, तो डेफिनेटली वजन बढ़ सकता है। ऐसे में आप डोज कम करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इंसुलिन से लो शुगर होता है? तो आपने इसको वापस से डोज कम करना है और अपना खाने पीने को एडजस्ट करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंसुलिन से संबंधित आपके कोई भी सवाल रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करें। मुझे पेशेंट्स के इंसुलिन रिलेटेड या डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक सुखद अनुभव रहता है किसी भी डायबिटीज़ के डॉक्टर के लिए। और आशा करती हूँ आप भी अपने डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है, मेरे कुछ वीडियोस पहले बने हुए हैं उनको देख के या भविष्य में बनने वाले हैं उनको देख के दूर करेंगे। तो स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव और डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आप इंजॉय भी करें।